नमस्कार। स्वागत सभी देखने सुनने वाले बच्चों, विद्यार्थियों, शोधार्थी और उनके माता-पिताओं का। इस वीडियो में दी गई दिए जाने वाली सूचना है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिलचर की, जो कि आसाम में है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ सिलचर जो कि आसमान नहीं, आसाम में है, जहां पीएचडी के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। यदि आप भी इंटरेस्टेड हैं उसको भरने के लिए तो वीडियो को देख लीजिएगा पूरा। इस वीडियो में आपको क्या मालूम चलेगा, पहले उसको सुन लीजिए। इंट्रोडक्शन के बाद, सुनने के बाद तय करिएगा वीडियो आगे देखना है या नहीं देखना है। फेलोशिप मिलेगी या नहीं पीएचडी करने पर, फीस में क्या छूट है एससी एसटी और पीएच कैंडिडेट को, कितने परसेंटेज होने पे आप पीएचडी में फॉर्म भर सकते हैं, नेट सेट और एमफिल पास स्टूडेंट को क्या फ़ायदा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा उसकी बात करेंगे, और किस किस प्रकार की फ्री कोचिंग प्राप्त होती है पीएचडी के साथ साथ इस यूनिवर्सिटी में एससी एसटी माइनॉरिटी और पीएच कैंडिडेट को इंक्लूडिंग जर्नल और ईडब्ल्यूएस बच्चे को। और साथ ही इस यूनिवर्सिटी के दो कैंपस हैं, ठीक है, इस यूनिवर्सिटी के दो कैंपस हैं, एक है मेन सिलचर कैंपस और दूसरा है दी फू कैंपस। दोनों ही कैंपस में अलग अलग सीटें आई हैं। टोटल मिलाकर 45 सब्जेक्ट हैं जिसमें सीटें आई हैं। 35 सेंटर एक मेन सेंटर में है सिलचर वाले में, और 10 जो सब्जेक्ट है वो दूसरे कैंपस में है। आप चाहें तो दोनों कैंपस के लिए अलग अलग फॉर्म भी भर सकते हैं, या चाहें तो, क्योंकि कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी कुछ सब्जेक्ट की सीटें आई हैं सिलचर कैंपस में, कुछ सब्जेक्ट की सीटें आई हैं आसाम दीपू वाले कैंपस में, ठीक है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट, इंटरव्यू का शेड्यूल पूरा, और एग्जाम डेट है या नहीं उसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। और मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, लगभग 200 से ज़्यादा पीएचडी की सीटें आई हैं। 200 से ज़्यादा ही है, मैंने काउंट तो नहीं करी है क्योंकि डिटेल में है पूरा। और एक चीज़, सिनॉप्सिस और इंटरव्यू के बाद में करेंगे आपसे, पीएचडी का बताने के बाद में, कि सिनॉप्सिस और प्रपोजल और पीपीटी वगैरह क्या बनाना है, कैसे बनाना है, कब तक भेजना, उसके बाद मैं आपसे बाद में करूँगा। पहली बात, वीडियो हो चुकी है शुरू। यदि आप 55% अंक लेकर आए हैं मास्टर्स में तो अप्लाई कर दीजिएगा, पहली चीज़। यदि आप एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर हैं, एससी हैं, एसटी हैं और ओबीसी में नॉन क्रीमी लेयर है और साथ ही पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, तो यदि आपके पीजी में 55 की बजाय 55% 50 नंबर आए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करते वक्त आपका मास्टर्स डिग्री में किसी सब्जेक्ट में बैक नहीं होना चाहिए, यानी कि आपके जो बोलते हैं ना बैक लग जाता, फेल नहीं होने चाहिए, ठीक है। आपका यदि अंतिम सेमेस्टर का या फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया है पीजी का, चाहे आपका एमकॉम है, एम है, एमएससी है, तब भी अप्लाई आप कर सकते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक चीज़, 5% का रिलैक्सेशन जो सबको मिलता है क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, भारत सरकार के जीओआई जो भी लगता है वो यहाँ पर भी लागू होगा। यदि आप अपना एमफिल का कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हैं, यदि आप अपना एमफिल का कोर्स वर्क कंप्लीट कर चुके हैं और आप यदि सिलचर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट दी गई है। यदि आप सिलचर यूनिवर्सिटी से एमफिल नहीं किया है आपने, तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन से छूट देनी है या नहीं देनी है यह फैसला यूनिवर्सिटी करेगी, लेकिन अभी अदर यूनिवर्सिटी के बच्चों को एग्जामिनेटेड कैटेगरी में रखा जाएगा या नहीं, एमफिल वालों को, इसका अभी क्लियर नहीं है। जो बच्चे नेट जेआरएफ है उनके लिए भी क्लियर अभी नोटिफिकेशन में नहीं है कि उनको एग्जाम देना है या नहीं देना है। अगला सवाल है स्कॉलरशिप यानी कि फेलोशिप का। फेलोशिप जेआरएफ, आरजेएनएफ, एमएनएफ यूनिवर्सिटी सबको देगी जिसका सिलेक्शन होगा, लेकिन जो नॉन नेट फेलोशिप है उसको लेकर यूनिवर्सिटी ने क्लियर कट मेंशन कर दिया है। इसके लिए मैं आपको ले जाऊंगा यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टर पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टर। और प्रोस्पेक्टर का है पेज नंबर, आपको बड़ा लंबा चौड़ा जाना पड़ेगा पीछे क्योंकि लगभग 82 पेजेस का प्रोस्पेक्टर यूनिवर्सिटी ने दिया है, ठीक है। उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे और पढ़ लेंगे, आपको क्लियर उसमें मेंशन हो जाएगी, ठीक है। थोड़ी सी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है यूनिवर्सिटी को, थोड़ी सी नॉन नेट फेलोशिप को लेकर, और ये यूनिवर्सिटी की नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की प्रॉब्लम है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की वजह से बहुत सी सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी को फंड देना बंद कर दिया गया है पिछले 2 सालों में, इसलिए बहुत सी यूनिवर्सिटी में 20 सेशन में भी फेलोशिप बंद कर दी है। चाहे से आपकी रांची यूनिवर्सिटी हो, सांची यूनिवर्सिटी हो, या नॉन नेट फेलोशिप हो, बच्चों की रुकी हुई है 1.5 से 2 साल से, तो फेलोशिप को लेकर भी यूनिवर्सिटी असमंजस में है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, और इसके अलावा एक और वर्ग था इसमें, एससी हैं, एसटी हैं और जिनको हॉस्टल की फीस माफ़ है उनको हॉस्टल की फीस
नहीं ली जाएगी। यूनिवर्सिटी की तरफ से ये विशेष सुविधा उनको दी गई है, इस बात का भी आप ध्यान रखें, क्योंकि हॉस्टल फीस थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होती है यूनिवर्सिटी में। लेकिन हाँ, इसमें लिखा है SC ST बच्चों को हॉस्टल फीस नहीं देनी है। साथ ही SC ST और माइनॉरिटी बच्चों को नेट सेट और गेट की कोचिंग दी जाएगी फ्री में। और साथ में SC ST बच्चों को अलग से जो कोई स्पेशल फेलोशिप मिलती है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, वह भी देने का प्रावधान है यदि आप उसके लिए अप्लाई करते हैं। PWD कैटेगरी में और SC ST कैटेगरी में आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। क्योंकि और एक बात और बता दूं, यदि आप OBC EWS PWD, यदि आप OBC EWS और PWD कैटेगरी और साथ ही SC ST वर्ग में आती हैं या आते हैं तो अप्लाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि अधिकांश सीटें इसी कैटेगरी के बच्चों को दी जाएंगी। एक तरह से समझिए कि जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में, अनरिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको कम मौका है, लेकिन जो बच्चे रिजर्व कैटेगरी में आते हैं उनको ज़्यादा मौका है यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का। आपके मन में सवाल होगा कि ये सब बातें मैं क्यों कर रहा हूँ, मैं आपको सीधा सीट बताऊँ, डेट बताऊँ और वीडियो खत्म कर दूँ। मुझसे नहीं होता है वो सब, क्योंकि जब आप फॉर्म भर देंगे ना, फिर आप सवाल करते हैं कमेंट में कि सर SC ST वालों को छूट नहीं मिली, सर फेलोशिप मिलती है नहीं मिलती, आपने बताया नहीं वीडियो में, सर आपने ये भी नहीं बताया कि किस सब्जेक्ट में किस किस एरिया से हम टॉपिक बना के ले जाए। इसीलिए मैं ये वीडियो मेरा डिटेल बनता है। मैंने कहा ना कि समाचार नहीं पढ़ता हूँ आपके समक्ष कि एक PDF उठाया, पढ़ दिया, सुना दिया, खत्म। उतना मुझसे नहीं। अगर ये सोचकर आते हैं चैनल पर तो दोबारा से मत आइएगा, ठीक है। ये आप चीज़ों को समझ लीजिए। टॉपिक सिनॉप्सिस का, प्रोस्पेक्टर के प्रत्येक डिपार्टमेंट के अंतर्गत, प्रोस्पेक्टर में हर डिपार्टमेंट का डिटेल दिया हुआ है, उसमें सभी डिपार्टमेंट के टीचर्स के नाम हैं और साथ ही साथ उन टीचर के नाम भी दिए गए हैं जिनके अंतर्गत सीटें खाली हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया है कि जिन टीचर्स के अंदर सीटें खाली हैं उन टीचरों का स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में क्या क्या है। मान लीजिए आप हिस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो कौन से टीचर हैं जो मॉडर्न हिस्ट्री पे काम करवाएंगे, कौन से टीचर हैं जो आर्कोलॉजी या एंशिएंट हिस्ट्री पे काम करवाएंगे, कौन से ऐसे टीचर हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन या फ्रीडम मूवमेंट या मॉडर्न हिस्ट्री का, तो ये सब डिटेल में उसमें दिया गया है। तो जिस विषय पर आप काम करना चाहते हो, टीचर का उसमें ईमेल आईडी, फोन नंबर आपको मिल जाएगा वेबसाइट से भी, उनको देखिए और जो भी उसमें एरिया ऑफ उनका स्पेशलाइजेशन होगा, जिस टीचर का जो भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन होगा उसी एरिया के आसपास आप सिनॉप्सिस को बनाइएगा, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आप बनाना चाहते हैं कि ट्राइबल स्टडीज को लेकर, और ट्राइबल स्टडीज में आप फोक पे काम करना चाहते हैं, लेकिन मालूम चला कि यूनिवर्सिटी में ट्राइबल स्टडीज पे काम करने वाला टीचर ही नहीं। आपका सिनॉप्सिस खराब, आपका टॉपिक खराब और आपका दिमाग तो सबसे पहले खराब होगा। इसीलिए प्रोस्पेक्टर को ध्यान से देख लीजिएगा, पेज नंबर 16 से लेकर पेज नंबर 57 के बीच में। ये 40 पेज आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं हर पेज को पढ़कर तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा उसमें क्या है मैं आपको समझा दूंगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट डेट्स, उससे पहले आप सब्जेक्ट सुन लीजिए, किस किस सब्जेक्ट में सीटें आई हैं वो मैं आपको बताऊं। पहले आप डेट सुन लीजिए। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 5 दिसंबर 2021। 5 दिसंबर 2021 तक अप्लाई कर दीजिएगा। 9 दिसंबर को वेबसाइट पर एक लिस्ट अपलोड की जाएगी जिसमें यह बताया जाएगा कि आप योग्य हैं या नहीं एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने के लिए। 13, 14, 15, 16 दिसंबर। 13 से 16 दिसंबर को तो बड़ा दिन है। 16 दिसंबर 1971 एक युद्ध की समाप्ति हुई थी और एक राज्य का गठन हुआ था भारत में और एक देश का भी निर्माण हुआ था। उस देश का छोटा सा हिस्सा है, ठीक है, आप सभी जानते हैं। तो 16 दिसंबर की हम उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन 13 से लेकर 16 दिसंबर 2021 के बीच में आपकी प्रवेश परीक्षा और इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, अभी जो सूचनाएं हैं उसके अनुसार ऑफलाइन होगा, लेकिन कोविड का एक नया वेव आ चुका है। आप सभी जानते हैं कोविड का जो एक नया वेव है वो आ चुका है। उसके कारण हो सकता है जो परीक्षाएं अभी तक तो ऑफलाइन है, लेकिन हो सकता है बदलाव करके ऑनलाइन कर दी जाए। यदि ऑनलाइन होती है या ऑफलाइन होती है आपको सूचना वेबसाइट पर मिल जाएगी और आपके ईमेल आईडी पर भी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। 20 दिसंबर तक फाइनली लिस्ट आ जाएगी, पहली लिस्ट कि जिनका सिलेक्शन हुआ है PhD में उसकी पहली लिस्ट आ जाएगी 20 दिसंबर को, और 22 दिसंबर तक आपको फीस सबमिट कर देनी है। 22 दिसंबर के बाद यदि किसी सब्जेक्ट में कुछ सीटें खाली बचती हैं तो फिर सेकेंड लिस्ट भी निकाली जाएगी 24 दिसंबर 2021 को PhD के लिए। इस बात का आपसे बच्चे ध्यान रखेंगे, ठीक है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। जो बच्चे SC है, ST हैं, OBC हैं, OBC में नॉन क्रीमी लेयर है, अपने सर्टिफिकेट का जो GOI है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको थोड़ा ध्यान से फॉलो कर लीजिएगा।
और जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं उनको इनकम का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा फॉर्म को फिलअप करते वक्त भी। ईडब्ल्यूएस के बच्चे या फिर जो इनकम के आधार पर कुछ बेनिफिट लेना चाहते हैं यूनिवर्सिटी का, उनको इनकम का सर्टिफिकेट लगाना जरूरी होगा और इनकम का सर्टिफिकेट 3 महीने पुराना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। और जो भी आप अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट लगाएंगे वह अपडेटेड होना चाहिए, इस बात का भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं आपसे उम्मीद करता हूं और यूनिवर्सिटी भी आपसे यही उम्मीद करे हुए बैठी है। ठीक है, अब मैं आपको सीटें बता देता हूं, और क्योंकि सीटें बताने से कोई ज़्यादा फायदा तो नहीं, आप लोग देख ही लेंगे, फिर भी मेरा तो काम है बताना, मैं आपको बता देता हूं। तो हम पहले बात करेंगे सिलचर कैंपस की, और उसके बाद हम बात करेंगे जो दूसरा वाला कैंपस है उसका नाम क्या है, धीपू है ना, हाँ उस कैंपस की हम बात करेंगे। पहले हम सिलचर कैंपस की जो मेन कैंपस है उसकी बात कर लेते हैं कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें हैं, क्योंकि मैंने कहा ना प्रोस्पेक्टर में लिंग्विस्टिक भाषा विज्ञान 7 सीटें आई हैं, 7 कितनी 7 सीटें हैं लिंग्विस्टिक में। बंगाली में 30 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद है अगला सब्जेक्ट ही ये सेंटर फॉर स्टडीज इन एंडोग्रांस लैंग्वेज मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी फोक कल्चर, इसके अंदर 3 सीटें दिखा रहा है प्रोस्पेक्टर में, पेज नंबर 11 देख लीजिएगा। उसके बाद है इंडियन कंपैरेटिव लिटरेचर, 6 सीटें हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद है हिंदी का जो सिलचर कैंपस है उसमें कोई सीट नहीं है, लेकिन जो दूसरा कैंपस है उसमें सीटें आई हैं, ध्यान रखिएगा। हिंदी के लिए सिलचर कैंपस में सीट नहीं है, लेकिन जो दीपू वाला कैंसर सेंटर है उसमें सीटें आई हैं। कितनी सीटें हैं आपको मैं आगे बताऊंगा। मणिपुर सिलचर वाले कैंपस सेंटर में वो मणिपुरी में 1 सीट आई है। ठीक है, संस्कृत में 6 यानी कि 6, उर्दू में 2 सीटें आई हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में 12 सीटें आई हैं। ठीक है, उसके बाद है अरबिक में 5, फ्रेंच में 4, और यह है इकोनॉमिक्स में 6 सीटें हैं, इकोनॉमिक्स में 6 हैं, कॉमर्स में भी 6 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान में 8 सीटें हैं, हिस्ट्री में 19 सीटें। आप देखिए हिस्ट्री दोनों कैंपस में है और दोनों कैंपस में अलग अलग सीटें, इसलिए फॉर्म भरते वक्त में कैंपस का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा, इसलिए मैंने पहले बताया था। आप चाहें तो 2 अलग अलग फॉर्म भी भर सकते हैं, चाहे तो एक फॉर्म, लेकिन अगर आप एक फॉर्म भरेंगे तो एक ही कैंपस के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप दोनों कैंपस के लिए फॉर्म भरते हैं अलग अलग तो आपका चांस ज्यादा होगा एडमिशन लेने के लिए। ठीक है, तो हिस्ट्री में 19 सीटें हैं और ये सिलचर कैंपस है। दूसरा है सिलचर कैंपस का ही डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें 8 सीटें आई हैं। सोशल वर्क इसमें 10 सीटें आई हैं। मैं जो दूसरा वाला कैंपस है उसके बारे में बाद में बताऊंगा। ठीक है, मास कम्युनिकेशन में 12 सीटें आई हैं, विजुअल आर्ट में 5, फिलोसफी यानी कि दर्शन शास्त्र इसमें कोई सीट नहीं है, सन्नाटा है, 0 है, कोई सीट नहीं है फिलोसफी में। उसके बाद है एजुकेशन, इसमें 17 सीटें आई हैं, इस बात का आप ये बच्चे विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद एक सब्जेक्ट है ये फिजिक्स यानी कि भौतिकी, फिजिक्स साइंस, इसमें 11 सीटें आई हैं, साइंस का ही सब्जेक्ट है। केमिस्ट्री में 25 सीटें आई हैं, 25, आप इसको देख सकते हैं प्रोस्पेक्टर के पेज नंबर 32 पर। मैथमेटिक्स में 9 सीटें आई हैं, स्टैटिक्स में 7 सीटें आई हैं, कंप्यूटर साइंस में 24 सीटें हैं, लाइफ साइंस एंड बायो इंफॉर्मेटिक्स 8 सीटें हैं। और ये एक और है इसमें, ये सेंटर माइक्रोबायोलॉजी में 9 सीटें आई हैं और बायोटेक्नोलॉजी में 10 सीटें आई हैं। हाँ, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इसमें आई हैं 23 सीटें इसमें आई हैं, आप ध्यान रखेंगे। फिर है हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, इसमें 5 सीटें आई हैं। मैं फिर से आपको बता दूं किस टीचर के अंदर, किन टीचर्स के अंडर में कितनी सीटें खाली हैं और किस टीचर का जिन टीचर में सीटें खाली हैं उनका स्पेशलाइजेशन क्या है, ये सब जानकारी प्रोस्पेक्टर में दी गई है। आपको प्रोस्पेक्टर पढ़ना भी होगा, समझना भी होगा। बिना प्रोस्पेक्टर और जानकारियों को समझे अप्लाई मत कीजिएगा, हाथ जोड़ रहा हूं। ऐसा ना हो कहीं आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाए, हो सकता है आपका JRF हो लेकिन फिर भी आपका फॉर्म डिस्क्वालीफाई हो जाए अगर कोई जानकारी आपने गलती से गलत फिलअप कर दी, जो कि हुआ है किस यूनिवर्सिटी के साथ, जो मैंने कल वीडियो बनाया था आपको गुरु घासीदास के बच्चों के साथ। उसमें सोशल वर्क और पॉलिटिकल साइंस के 30% बच्चों को डिस्क्वालीफाई इसलिए कर दिया, उन्होंने जानकारी सही तरीके से और सही जानकारी फिलअप नहीं करी थी फॉर्म में, एग्जाम्प्टेड होने के बावजूद उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो वही गलती आप मत कीजिएगा। बेशक मेरा वीडियो ना देखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोस्पेक्टर को ध्यान से पढ़ के समझ के ही फॉर्म फिलअप कीजिएगा। हाथ जोड़ रहा हूं आपसे, इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। अगला है इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट, जिसमें आई हैं 7 यानी कि 7 सीटें। ठीक है, इस बात का आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे विशेष रूप से, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं।
आगे फिर चलते हैं, आगे है डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एनर्जी इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, इसमें आई हैं 9 सीटें और साथ साथ प्रोस्पेक्टर में क्लियर कट मेंशन है बोल्ड अक्षरों में कि एरिया ऑफ रिसर्च क्या हो सकता है उस डिपार्टमेंट का, तो उसको भी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, उसी के आसपास उसी एरिया के इर्द गिर्द अपने टॉपिक को डिफाइन करेंगे, सोनॉप्सिस क्रिएट करेंगे और उसको बनाएंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप सभी बच्चे 9 सीटें हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल एंड इंजीनियरिंग में, एक ही नाम है पूरा, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है। और ये भी सिलचर कैंपस का ही है, इस बात का आप लोग ध्यान से सुन लीजिए और समझ। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें 15 सीटें आई हैं, आपको मैं बता दूं। उसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, 5 सीटें आई हैं इसके अंतर्गत। आपको लग रहा होगा कि मैं सीटें देर से क्यों बता रहा हूं, धीरे धीरे, कोई लिस्ट नहीं है वेबसाइट पर कि डिपार्टमेंट का नाम, सीटें, डिपार्टमेंट, प्रोस्पेक्टर के 1 बाय 1 पेज को देखना पड़ता है, ऊपर नीचे हो जाएगा तो आप मेरा गला पकड़ मारेंगे। अगला विषय आता है अर्थ साइंस, पृथ्वी के विज्ञान के बारे में आप जानना चाहते हैं तो इसमें 4 सीटें बड़े अच्छे इसके हैं, वाह। चलिए विषय में नहीं खोएंगे, 4 सीटें हैं अर्थ साइंस में, क्योंकि एरिया ऑफ रिसर्च में देखने लग गया था, अच्छे अच्छे इसमें एरिया ऑफ रिसर्च हैं। उसके बाद आते हैं 5 सीट हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, 5 सीटें लाइब्रेरी और इंफॉर्मेशन साइंस में हैं, आप इसका ध्यान रखेंगे। लॉ में 2 सीट आई हैं, कानून जिसे बोलते हैं। उसके बाद है ये अगला डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस, अब दूसरा कैंपस, सीटें हो गई समाप्त सिलचर कैंपस की। अब चलते हैं दीपू कैंपस में, जहां पे 10 डिपार्टमेंट में अलग अलग सीटें आई हैं, उसकी भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला डिपार्टमेंट है असामी, असमिया भाषा होती है ना, उसमें आई हैं 6 सीटें, कितनी, 6 सीटें। हिंदी में आई हैं 6 सीटें, मैं देख लूँ एक बार, हाँ, हिंदी और असमिया में, और ये अलग अलग है, असामी की 6 सीटें हैं, हिंदी की भी 6 सीटें आई हैं, ठीक है। और हिंदी का टॉपिक तो आप देख लेंगे, इसमें पोइट्री, ड्रामा, फोक, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री ट्रांसलेशन, ट्रांसजेंडर, नॉवल, ये सब उसमें, मेडिवल हिस्ट्री दी है इसमें, देख लीजिएगा, ठीक है, आप हिंदी के बच्चे भी। उसके बाद है इंग्लिश, इंग्लिश में 8 सीटें आई हैं। पॉलिटिकल साइंस 6 सीटें, पहले भी बताया था पॉलिटिकल साइंस में वहां भी सीटें आई थी, यहां भी सीटें आई हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी यानी कि मानव विज्ञान, इसमें आई हैं 2 सीटें। ज्योग्राफी 6 सीट आई हैं। उसके बाद है कॉमर्स, 5 सीटें। कॉमर्स की सीटें सिलचर कैंपस में भी आई थी 30 या 23, और यहां पर भी आई हैं 5 सीटें, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। फिजिक्स में 7 सीटें, देखिए दोनों कैंपस में आई हैं फिजिक्स की सीटें। पॉलिटिकल भी दोनों कैंपस में है, कॉमर्स भी दोनों कैंपस में है, और अभी तीसरा एक और सब्जेक्ट आ गया फिजिक्स यानी कि भौतिकी, यहाँ भी 7 सीटें हैं। एक सीट में और है लाइब्रेरी, लाइफ साइंस एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स, लाइफ साइंस और बायो इन्फॉर्मेटिक्स 3 सीटें हैं, ये कोर्स भी दोनों कैंपस में है। हिस्ट्री में 3 सीटें हैं, दोनों जगह ये कोर्स है, ठीक है। और एक और है, इसमें 2 सीटें इसमें आई हैं, डिपार्टमेंट का नाम है सेंटर फॉर ट्राइबल स्टडीज, जिसके अंतर्गत हिस्ट्री डिपार्टमेंट भी अटैचमेंट है, तो इसमें आई हैं 2 सीटें। इसमें ट्राइबल हिस्ट्री एंड रिलीजियस एंड आइडेंटिटी, फोक स्टोरी, कल्चर स्टडीज, एनालिटिक्स एंड नेशनलिज्म इश्यूज, इन टॉपिक्स को लेकर काम करना चाहते हैं तो इसमें अप्लाई कीजिएगा। इसमें आई हैं 2 सीटें, इस बात का आप सभी ध्यान रखेंगे। सीटें आपको बता दी, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन आप प्रोस्पेक्टर में देख लेंगे, किन टीचर के अंतर्गत सीटें खाली है उनका नाम परिचय प्रोस्पेक्टर में देखने के बाद यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएंगे, डिपार्टमेंट को खोलेंगे, वहां टीचर्स का पूरा बायोडाटा देखेंगे, निकालेंगे, उनका फोन नंबर, ईमेल आईडी जो भी दिया होगा उससे संपर्क करेंगे, और फॉर्म भरने के बाद, एंट्रेंस क्वालिफाई होने के बाद टीचर से संपर्क जरूर कीजिएगा, आपको फायदा रहेगा इंटरव्यू से पहले तैयारी के लिए, और आपका सोनॉप्सिस सही दिशा में है या नहीं, इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। और मैं आपसे इतनी देर से जो बकबक कर रहा था ना, गधे की तरह भौंके जा रहा था, गधा तो घेंचू घेंचू करता है, कुकुर भौंकता है, ठीक है। तो मेरी बकवास पसंद आई हो, मेरी भौंकना पसंद आया हो और या ना पसंद आया हो, लाइक तो दीजिएगा मत, ये वाला मुझे ये दीजिएगा डिसलाइक, और अपने सवालों को भेज दीजिएगा। और कुछ बातें यदि मुझसे छूट गई हैं, यदि आपको समझ में नहीं आई हैं, तो कमेंट करके आप उसको पूछ लेंगी या पूछ लेंगे। मेल हूं क्या करे, ज्यादा मेल उछाल निकलता है, लेकिन मेरी बातें स्टूडेंट के लिए होती हैं, मेल और फीमेल के नहीं होती हैं, इसलिए अपने आप को पहले समझिएगा आप स्टूडेंट, उसके बाद आप मेल हैं और फीमेल हैं। लास्ट डेट का आप ध्यान रखेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। 5 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दिए, 5 दिसंबर से पहले अप्लाई कर दीजिएगा। और एग्जामिनेटेड को लेकर कोई भी कहीं भी एक शब्द नहीं लिखा है नोटिफिकेशन वेबसाइट प्रोस्पेक्टर में, लेकिन फिर भी आपके जो भी सोर्सेज हैं उनसे आप भी संपर्क कीजिएगा। और जब फॉर्म फिलअप करेंगे, हो सकता है तब आपको ऑप्शन दिखे कि नेट वाले, जेआरएफ वाले, गेट वाले, सेट वाले एग्जामिनेटेड हैं या नहीं है, लेकिन मैं इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि
मैंने जो अभी तक जानकारियां देखी हैं वेबसाइट प्रोस्पेक्टस नोटिफिकेशन में, उसमें एग्जामिनेटेड को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं है। जो बातें उसमें मेंशन है मैं आपको वही बता सकता हूं, और मैं क्या कोई भी यूट्यूबर आपको वही बताएगा जो जानकारी नोटिफिकेशन प्रोस्पेक्टस या वेबसाइट पे कहीं ना कहीं मेंशन है। जो जानकारी नहीं है वो आपको बता देंगे, तो आपसे पहले यूट्यूब गला पकड़ लेगा हम लोगों का। ठीक है, वीडियो हो गया समाप्त। आपसे मिलता हूं पुनः किसी और वीडियो में किसी और सूचना के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनों का ध्यान रखिएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद अरमान अली का, जिनके माध्यम से हमें ये सूचना मिली। हमारे और आपकी तरह ही वह भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत बहुत तहे दिल से सलाम है कि जिनकी वजह से ये वीडियो आपको प्राप्त हुआ। आपके पास भी कोई सूचना हो तो ज़रूर शेयर कीजिए, वीडियो उस पर बनाया जाएगा और लोगों का भला उससे हो, इसमें आपका भी सहयोग ज़रूर होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सलाम, टेक केयर।